हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है एक लकड़हारा अपने अगले जन्म में राजा भोज कैसे बना। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या सचमुच ईश्वर परीक्षा लेते हैं। एक गांव था। उस गांव में महेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में पत्नी और माँ बाप थे जिनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। महेश एक लकड़हारा था। महेश और उसके पिता जंगल से लकड़ी काट कर बेचते और उससे वे गुड़ चना लेकर अपने घर को चला रहे थे। हर दिन ऐसा ही होता था। महेश की माँ कुछ लालची किस्म की औरत थी। वह रोज गुड़ चना खाकर थक चुकी थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर कहा कि ये गुड़ चना खाते खाते 25 साल हो गए। न जाने हलवा और खीर कब खाने को मिलेगा। न जाने ये कैसा घर है। महेश ने जैसे ही माँ की बात सुनी, वह सोचने लगा कि मैं कैसा बेटा हूँ जो अपने माँ बाप को आज तक हलवा खीर बने खिला पाया हूँ। महेश अगले दिन सुबह जल्दी उठा और जंगल में लकड़ी काटने गया। उस दिन उसने ज्यादा लकड़ियां काटी और दुकान पर बेचकर उन पैसों से खीर हलवे का सामान खरीदा और माँ से जाकर कहा, माँ खीर हलवा बना दो। तो माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खीर हलवा बनाकर 4 थाली में डाल लेती है। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। जैसे ही वे लोग खाने बैठते हैं, न जाने कहां से एक ब्राह्मण प्रकट होते हैं और कुछ खाने को मांगते हैं। अब उनके पास और कुछ तो था नहीं। महेश ने अपने हिस्से की थाली उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण खुश होकर खाने बैठ जाते हैं, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरता। तो महेश के पिता भी अपनी थाली दे देते हैं। उसके बाद महेश की पत्नी भी अपनी थाली दे देती है। जब महेश की माँ ने देखा कि सबका हलवा खीर ब्राह्मण ने खा ली है, तो जल्दी से अपनी थाली की खीर हलवा खा जाती है। ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद महेश, उसके पिता और उसकी पत्नी तीनों धीरे धीरे करके मर जाते हैं। फिर उनका दूसरा जन्म होता है। महेश अपने अगले जन्म में राजा भोज बनकर पैदा होते हैं। उसके पिता ज्ञानी पंडित बनते हैं और उसकी पत्नी ज्ञानी पंडित की बेटी बनकर जन्म लेती है, जो खगोल शास्त्र में निपुण होती है। महेश की माँ का कुछ पता नहीं होता है। एक दिन राजा भोज एक दुविधा में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जो मुझे ईश्वर ने राजा भोज बनाकर पैदा किया। फिर वे राजमहल के आसपास के ज्ञानी पंडितों को बुलाते हैं और उनसे यही पूछते हैं कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं राजा भोज बना। सभी पंडित राजा की कुंडली देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल पाते। तब कोई राजा से कहता है कि दूर एक गांव में बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं, वे पिछले जन्म का बता सकते हैं। फिर राजा भोज उनको बुलवाते हैं। महल से लेकर गांव तक कालीन बिछवाते हैं। बैंड बाजों के साथ पंडित का स्वागत किया जाता है। राजा और पंडित को नहीं पता था कि वे पिछले जन्म में पिता और बेटा थे। पंडित वैसे तो बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसको नहीं पता था कि राजा उससे पिछले जन्म के बारे में पूछेंगे, क्योंकि वह पिछले जन्म का कुछ नहीं जानता था। अब पंडित को मना करने की हिम्मत तो थी नहीं, तो पंडित ने राजा से जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। तब राजा ने 1 महीने का राशन पंडित के घर भिजवा दिया। अब पंडित घर आकर परेशान हो गया। रोज वह सोचता कि क्या जवाब दूं। एक दिन पंडित की बेटी ने पूछा, पिताजी आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या बात है। पिता ने अपनी बेटी को सारी बात बता दी। बेटी खगोल शास्त्री थी, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप परेशान न हो, राजा के सभी सवालों का जवाब मैं दूंगी। जब 1 महीना पूरा हो जाता है, पंडित को महल में बुलाया जाता है। राजा पूछता है तो पंडित कहता है, इतनी छोटी बात का जवाब तो मेरी बेटी भी दे सकती है। पंडित की बेटी काफी खूबसूरत थी। तब कन्या राजा के दोनों हाथ पकड़ती है और स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। राजा स्वर्ग का नजारा देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा उस लड़की की विद्या को देखकर समझ जाते हैं कि ये ही मेरी सारी बात का जवाब दे सकती है। तब राजा उस लड़की से विवाह करने की सोचते हैं। तभी स्वर्ग का सुंदर महल अचानक टूटने लगता है। कन्या ने समझ लिया कि राजा के मन की बात ईश्वर को पसंद नहीं है। तब कन्या राजा को नीचे ले आती है
और बताती है कि राजा, ईश्वर ने वो महल आपके लिए ही बनवाया था। जब आपके मन में मुझसे शादी करने का विचार आ जाता है तो वह महल टूटने लगता है, जो कि ईश्वर को मंजूर नहीं है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो राजा उसका विवाह एक राजकुमार से करा देते हैं और एक भाई बनकर उसे विदा भी करते हैं। जब राजा लड़की को डोली में बैठाने जाते हैं तो वहां भिखारियों की लाइन थी, जिसमें औरतें और आदमी थे। तब पंडित की बेटी राजा से कहती है कि राजा, मैं आपके पिछले जन्म की कहानी बताती हूँ। राजा, आप और मेरे पिता पिछले जन्म में बाप बेटे थे और मैं आपकी पत्नी थी। आप दोनों जंगल से लकड़ी काट कर लाते और हमारा पेट भरते थे। एक दिन हमारे घर में खीर हलवा बना था, जो एक ब्राह्मण खाने आया था। वो और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान थे। हम सब ने अपनी अपनी थाली उस ब्राह्मण को खाने के लिए दे दी थी, लेकिन आपकी माँ ने अपनी थाली नहीं दी थी, स्वयं ही खा ली थी, जिसका फल हमें भगवान ने इस जन्म में दिया है। तब राजा भोज अपनी माँ के बारे में पूछते हैं कि माँ दूसरे जन्म में क्या बनी, क्या उनका दूसरा जन्म नहीं हुआ? तो वो कहती है कि हाँ, हुआ है। ये जो भिखारियों की कतार लगी है, इसमें आपकी माँ कटोरा लेकर हाथ में भीख मांग रही है। अगले जन्म में कौन क्या बनेगा ये किसी को नहीं पता। बस जो भूखे को अन्न और प्यासे को पानी देता है और अपने द्वार पर आए को खाली हाथ नहीं जाने देता, भगवान उसके अच्छे कर्म के अनुसार ही जन्म देते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि अच्छे कर्म करे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट से बताइएगा। धन्यवाद।